हर हर महादेव। मित्रों, पूर्णागिरि मंदिर चंपावत। पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के चंपावत जिले में टनकपुर से लगभग 17 किमी दूर अन्नपूर्णा शिखर पर शारदा नदी के पास स्थित है, जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। यह मंदिर समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। मान्यता है कि पूर्णागिरि मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर देवी सती की नाभि गिरी थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री पार्वती अर्थात सती ने अपने पति महादेव जी के अपमान के विरोध में दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ कुंड में स्वयं कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी और जब भगवान शिव वहां से देवी सती के शरीर को लेकर जा रहे थे, तब महादेव जी बहुत क्रोधित थे और भगवान विष्णु जी ने महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती पार्वती के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। यह टुकड़ा टनकपुर में स्थित अन्नपूर्णा शिखर पर गिरा, जो आज पूर्णागिरि मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर अपने चमत्कारों के लिए भी खास जाना जाता है। कई लोग इस मंदिर के चमत्कारों की बात करते हैं और मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पूर्णागिरि मंदिर मल्लिकागिरि, कालिकागिरि और हमला चोटियों से घिरा हुआ है। पूर्णागिरि मंदिर के लिए प्रस्थान करते समय भक्त भैरव बाबा के दर्शन करना आवश्यक समझते हैं। लोगों का मानना है कि भैरव बाबा की अनुमति से ही भक्त आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर के पास ही अवला खान या हनुमान चट्टी स्थित है, जहां बांस की चराई को पार करने के तुरंत बाद आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहां आप टनकपुर शहर और कुछ नेपाली गांव भी देख सकते हैं। इस मंदिर के पास ही बुराम देव मंडी स्थित है, जो पर्यटकों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है। पुराणों के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने प्राचीन ब्रह्मकुंड के पास देवी भगवती की कठोर आराधना की थी और ब्रह्मदेव मंडी में ब्रह्मा द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ में एकत्र अपार स्वर्ण से यहाँ सोने का पहाड़ बन गया था। 1632 में गुजरात के एक व्यापारी चंद्र तिवारी ने चंपावत के राजा ज्ञानचंद के पास शरण ली थी। मां पुण्यगिरि ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और मंदिर बनवाने को कहा। तब से मंदिर में बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है और भक्तों की भी भारी संख्या देखने को मिलती है। पूर्णागिरि मंदिर में चैत्र नवरात्रि यहाँ मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। यहाँ 2 महीने तक एक मेला भी लगता है, जहाँ पूरे भारत से अनगिनत भक्त श्रद्धालु दर्शन के लिए मेले में शामिल होते हैं। इस मंदिर के पास एक और मंदिर है जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। वह मंदिर है झूठे का मंदिर। चलिए आपको इस मंदिर दिलचस्प बातें बताते हैं। पूर्णागिरि मंदिर से लौटते समय झूठे का मंदिर भी देखा जाता है। कहा जाता है कि एक बहुत बड़े व्यापारी ने मां पूर्णागिरि के धाम आकर मन्नत मांगी थी। उसने देवी से एक पुत्र रत्न का वरदान मांगा और मनोकामना पूरी हो जाने के बाद एक सोने का घंटा भेंट चढ़ाने का संकल्प लिया। देवी ने उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन जब मन्नत पूरी करने का समय आया तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि सोने की घंटी चढ़ाना बहुत महंगा पड़ेगा, क्यों न तांबे की घंटी चढ़ाकर काम चलाया जाए। उसने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, लेकिन अपनी मन्नत पूरी करने के लिए उसने तांबे की घंटी बनवाई और उस पर सोना मढ़वाया। तांबे की घंटी लेकर व्यापारी अपने मजदूरों के साथ उसे देवी को समर्पित करने के लिए निकल पड़ा। सफर लंबा था, इसलिए आराम करने के लिए घंटी जमीन पर रख दी। जैसे ही वह लेटा, थकान के कारण उसे झपकी आ गई। वह तरोताजा हुआ और उठकर फिर से चलने के लिए तैयार हो गया। उसने घंटी उठाने की कोशिश की तो वह अपनी जगह से हिली ही नहीं। उसने बहुत कोशिश की, मजदूरों ने भी उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन घंटा हिला तक नहीं। व्यापारी ने सोचा कि देवी ने घंटा अस्वीकार कर दिया है
और वह घंटा उसी स्थान पर छोड़कर वापस चला गया। कहते हैं कि तब से यह घंटा उसी स्थान पर पड़ा हुआ है। सोने का घंटी के स्थान पर तांबे का घंटी होने के कारण इस स्थान पर बने मंदिर का नाम झूठे का मंदिर पड़ा। इस मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, न ही यहाँ किसी प्रकार की पूजा अर्चना की जाती है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।